चलो बच्चे, आज के एक फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक है द सेल्फिश फिशरमैन, यानी स्वार्थी मछुआरा। इस टॉपिक को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा और इसमें जो भी वर्ड मीनिंग दिया गया है उसको एक एक करके समझा के उसे तोड़ के अच्छी तरह से समझाऊंगा, ताकि आपको इंग्लिश में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का शीर्षक क्या है? द सेल्फिश फिशरमैन। फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा, जो मछली पकड़ता है जाल से या फिर जो भी मछली पकड़ता है उसको बोलते हैं मछुआरा। ठीक है, और सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी। और यहाँ पे जो द का यूज किया गया है, यह क्या है? आर्टिकल है। और ये किस प्रकार का आर्टिकल है आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखिए द का यहाँ पे यूज इसलिए किया गया है क्योंकि इस सेल्फिश फिशरमैन के बारे में हमें इस कहानी के माध्यम से जानकारी मिलती है, या फिर इसके बारे में हमें पहले से ही पता है। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे द का यूज करते हैं या फिर किया गया है। चलिए बिना देखे हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इन अ फिशरमैन विलेज, यानी एक मछुआरों के गांव। इन मतलब मैं का यूज हमेशा क्या होता है? शुरू में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक मछुआरा, एक फिशरमैन मतलब क्या था? एक मछुआरे के गांव में। ठीक है, एक मछुआरे के गांव में लिव रहता था। लिव का यहाँ पे क्या है? सेकेंड फॉर्म है लिव्ड, LIVE। लिव मतलब होता है रहना, लिव का यहाँ पे क्या है? सेकेंड फॉर्म है लिव्ड। लिव मतलब रहता था। सोमू, SOMU, सोमू, यानी सोमू नाम का एक मछुआरा मछुआरे के गांव में रहता था। अ सेल्फिश फिशरमैन, एक स्वार्थी मछुआरा। और सोमू क्या था? एक स्वार्थी मछुआरा था, यानी ये बहुत ही स्वार्थी मछुआरा था। ठीक है, आगे देखिए। ही वह ऑलवेज, हमेशा, वांटेड, चाहता था। यहाँ पे देखिएगा, जब भी यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो हमेशा था का यूज होगा। ठीक है, चाहता था। वांटेड मतलब क्या? हमेशा चाहता था। ये वांट का सेकंड फॉर्म है, WANT। वांट का यहाँ पे क्या है? सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, वांटेड मतलब चाहता था। टू क्या चाहता था? हैव एवरीथिंग, यानी सब कुछ अपने पास रखना। ठीक है मतलब क्या था? पास होता है। एवरीथिंग मतलब क्या? सब कुछ अपने पास रखना। ही कॉच, वह जो भी पकड़ता था, टू हिमसेल्फ स्वैंग, यानी उसके द्वारा जो भी पकड़ा जाता था वह सभी को अपने पास ही रखना चाहता था। कहने मतलब है, जो भी वह मछली पकड़ता था वो किसी को देना नहीं चाहता था, वो अपने पास ही रखना चाहता था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे। ही नेवर, वह कभी नहीं, शेयर मतलब क्या? दिया दूसरे को। ठीक है, शेयर करना मतलब क्या होता है? किसी को देना होता है, उसको शेयर बोलते हैं। वह कभी नहीं दिया हिज फिश, यानी अपनी मछली, विथ हिज नेबर्स एंड फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों, ठीक है, अपने पड़ोसियों, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसियों, और एंड फ्रेंड, फ्रेंड मतलब होता है दोस्तों। वह कभी भी अपने दोस्तों और पड़ोसियों को नहीं दिया, या फिर उसके साथ मतलब साझा नहीं किया, या फिर उन लोगों को नहीं दिया जो भी मछली पकड़ता था। ही वेंट, वह गया। गो का यहाँ पे क्या? सेकेंड फॉर्म है, वेंट। वेंट मतलब होता है गो, मतलब होता है जाना। गो का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गया, वेंट मतलब गया। वे गया कहाँ? फिशिंग, यानी पकड़ने के लिए। ऑल बाय हिमसेल्फ, वह गया खुद, मतलब वह क्या हुआ? मछली पकड़ने के लिए गया। बाय हिमसेल्फ मतलब वह खुद क्या हुआ? मछली पकड़ने के लिए गया। हिज वाइफ, यानी उसकी पत्नी, वाज मतलब क्या? थी। इक्वल बोस्टिंग मतलब क्या? कह सकते हैं घमंडी मिजाज का, जिसको बोलते हैं ना, जो हमेशा घमंडी रहती है, बहुत घमंड रहती है, करती है, उसको बोलते हैं बोस्टिंग। जैसे मछुआरा था, मछुआरा क्या था? बहुत ही स्वार्थी था, बहुत घमंडी था। उसी प्रकार का क्या था? उसकी पत्नी भी इक्वली, यानी उसी जैसा घमंडी था। इन अ नेचर, यानी स्वभाव में, यानी मछुआरे के जैसा ही उसकी पत्नी भी क्या था? स्वभाव में घमंडी था। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, सी व हैड मतलब क्या? थी द हैबिट ऑफ शोइंग ऑफ विथ हर नेबर्स द नाइस कैच ऑफ हर हस्बैंड। इसको समझिएगा। हिज हैड, देखिए, सी हैड द हैबिट, यानी उसे क्या था? आदत था। ठीक है, उसको आदत था ऑफ शोइंग ऑफ, यानी दिखावा करने का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या फ्रेज है? शोइंग ऑफ मतलब होता है दिखावा करना, यहाँ पे क्या लगा? यानी दिखावा करने का उसे आदत था। विथ मतलब के साथ, किसके साथ? हर नेबर्स, यानी अपने पड़ोसियों के साथ। ठीक है, क्या दिखावा करता था?
द नाइस कैच, यानी जो अच्छे पकड़ता था, यानी अच्छी अच्छी मछलियाँ जो पकड़ता था उसको दिखाता था, ठीक है। ऑफ हर हस्बैंड, यानी उसके जो पति के द्वारा जो अच्छी अच्छी जो पकड़ता था मछलियाँ, उनको क्या था दिखाने का, वो उसको आदत था, ठीक। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है अगला पैरा में। सोमू वेंट गया फिशिंग एज यूजुअल, यानी हर रोज़ की जैसा, ठीक है, या हमेशा की जैसा वह फिशिंग पकड़ने के लिए गया। यहाँ पे गो का क्या सेकंड फॉर्म है, गो मतलब होता जाना, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, मतलब गया। सोमू क्या हुआ, हमेशा की तरह मछली पकड़ने गया। एज जैसे ही थ्रो द नेट, THROW, थ्रो मतलब होता है फेंकना, थ्रो का यहाँ पे, ठीक है। ही थ्रो द नेट, जैसे ही वो मतलब जैसे ही, एज मतलब क्या था जैसे, ठीक है। ही थ्रो द नेट यानी जाल को फेंका। सी सेंस उसे महसूस हुआ या फिर उसे लगा, SENCE, सेंस मतलब होता है महसूस होना, यहाँ पे ED लगा यानी सेंस्ड मतलब क्या उसे लगा या फिर उसे महसूस हुआ, दैट कि ही हैड गॉट होल्ड, यानी वह ही हैड गॉट होल्ड यानी पकड़ा गया है, ऑफ सम बिग फिश यानी कुछ बड़ी मछलियाँ। उसको ऐसा लगा कि मतलब कुछ बड़ी मछलियाँ पकड़ा गया। गॉट होल्ड मतलब क्या था, पकड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे हैड का प्रयोग हो गया है, यानी यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट के बाद क्या हैड का प्रयोग, यानी ये पास्ट टेंस में आएगा, ठीक है। ये हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, ये चुका था, चुकी थी, इसके लिए यूज होगा, ठीक है। उसे लगा कि वह कुछ पकड़ी गई थी, ठीक है, कुछ मछलियाँ। हिज नेट वाज वेरी हैवी, उसका वाज मतलब हिज नेट यानी उसका जाल, वाज मतलब क्या था, बहुत भारी, उसका जाल बहुत भारी था। ही थॉट उसने सोचा, थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक का यहाँ क्या सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। थिंक का थॉट है, थॉट मतलब क्या सोचा। टू हिमसेल्फ यानी अपने आप में, यानी मन ही मन वो सोचा। इफ यदि समवन कैम टू नो, यदि किसी को, समवन का मतलब क्या होता है किसी को, ठीक है। कैम टू नो मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। अगर किसी को पता चल जाएगा, ऑफ माई कैच मतलब मेरे जो पकड़ा है, मैंने जो पकड़ा है उसके बारे में अगर किसी को पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ गया, इफ मतलब यदि, समवन मतलब किसी को, कम टू नो यानी पता चल जाएगा, ठीक है। ऑफ माई कैच मतलब मेरे पकड़ के बारे में किसी को अगर पता चल जाएगा, दे यानी वे लोग, वुड वांट यानी वे लोग भी क्या चाहेंगे, इज शेयर ऑफ इट मतलब शेयर करना, ठीक है। वो लोग भी मतलब क्या शेयर यानी हिस्सा मांगना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पे, आई विल पुल मैं खींचूंगा, द नेट मतलब क्या जाल को, ऑल बाय हिमसेल्फ यानी मैं अपने आप ही, ऑल का यहाँ प्रयोग मतलब यहाँ पे ही के लिए किया गया, ठीक है। मैं अपने आप ही जाल को खींचूंगा, मैं स्वयं ही जाल को खींचूंगा। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट में। कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी कमेंट में बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो, ठीक है। इसमें यहाँ तक अगर आपको मुझसे किसी को भी दिक्कत है बताइएगा कमेंट में फटाक से, मैं आपको यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, हिज सन उसका लड़का या फिर उसका बेटा, वाज प्लेइंग मतलब खेल रहा था। यहाँ देखिए ये पास्ट टेंस को दर्शाता है, वाज वेयर, ठीक है। उसके बाद क्या भर में ING का प्रयोग किया है, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर का प्रयोग हुआ है और भर में क्या ING का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसका बेटा खेल रहा था, नियर बाय मतलब पास में। सोमू कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट मतलब क्या था बुलाना, ठीक है। सोमू ने क्या बुलाया। हे सन मतलब अरे बेटे, कम ऑन मतलब क्या यहाँ आओ, कम ऑन मतलब क्या था आना, कम ऑन मतलब क्या था आना होता है। हिज सन यानी उसका लड़का, कैम आया, COME कम मतलब होता आना, कम का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, कैम, कैम मतलब क्या होता है आया। टू ही यानी उसके पास, गो और बोला जाओ, टू योर मदर, यहाँ पे टू का क्या ये रिलेशन दर्शाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे गो मतलब क्या था जाना, टू योर मदर यानी अपने माँ के पास जाओ, और आक्स हर और उसे बोलो, ठीक है। टू पिक ए क्वेरल, पिक ए क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा लड़ना, समझ में आया। पिक ए क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा लड़ना, और जाओ उसको बोलो कि झगड़ा लड़ेगा विथ हर नेबर्स यानी अपने पड़ोसियों के साथ, ठीक है। अपने पड़ोसियों के साथ जाके झगड़ा लड़ेगा, ये जाके बोलो। अब देखिए यहाँ पे, टेल हर दैट टेडी
had go at a big catch and will bring home a big fish, वेरी बिग फिश। देखिए यहाँ पे टेल और कहो कि, टेल हर उसे बताओ कि डैडी, यहाँ पे टेल हर मतलब क्या है, उसे बताओ, यहाँ पे हर का प्रयोग है इसके साथ ही होगा, ठीक है। टेल हर उसे बताओ दैट मतलब कि डैडी यानी पिताजी हैड गॉट ए बिग कैच, क्या पकड़ा है, ठीक है, एक बड़ी मछली, ठीक है, यानी एक बड़ा पकड़े मतलब एक बड़ी मछली क्या पकड़ा है, विल ब्रिंग और लाएगा घर, ठीक है, ए बिग फिश मछली, वह एक बड़ी मछली। जैसे कि यहाँ पे आप मछुआरे को देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा उसका लड़का और ये रहा मछुआरा, जैसे यहाँ पे जाल में दिख रहा है कि बड़ी मछली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट पैरा इसमें है, इसके बाद और भी है, ठीक है। द बॉय लड़का रैन दौड़ते हुए गया, रन मतलब होता है दौड़ना, रन का क्या सेकेंड फॉर्म है, रैन मतलब दौड़ा, होम यानी घर, यानी लड़का घर दौड़ा, टू टेल हिज मदर अपनी माँ को बताने के लिए, वाट जो, समू हैड आक्स मतलब क्या, सामू ने कहा था, हिम उस लड़के को, हिम मतलब क्या लड़के को, जो भी कहा था उसे बताने के लिए, टू टेल, ठीक है, यानी सामू ने उसे जो भी बताने के लिए कहा था वह अपनी माँ को बताने के लिए घर का गया, ठीक है। यहाँ पे वाट का मतलब क्या ना होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो होगा, याद रखिएगा ये भी। अब नेक्स्ट पैरा में देखिए यहाँ पे ये रहा सोमू का बेटा, ये रहा उसकी पत्नी और ये रहा नेबस यानी पड़ोसी, ठीक है। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, सोमूस वाइफ यानी सोमू का वाइफ यानी सोमू का जो पत्नी है, पिक्ड एक क्वेरल यानी झगड़ा लड़ा, यहाँ पे ईडी लग गया ना तो क्या हो गया, वो हो चुका है, ठीक है। यानी सोमू का जो पत्नी था वो क्या झगड़ा लड़ा, विथ हर नेबर्स यानी अपने पड़ोसियों के साथ, देर मतलब क्या था अपने, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है, वो अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा लड़ा। सी वाज वह थी, एक्सपेक्टिंग यह उम्मीद में, हर हस्बैंड यानी उसका जो पति है, ठीक है, टू ब्रिंग होम ए वेरी बिग फिश मतलब एक बड़ी मछली लाएगा, ब्रिंग मतलब क्या होता है लाना, हाँ मतलब घर, ठीक है, एक बड़ी मछली घर लेके आएगा उसके हस्बैंड, ठीक है, उस उम्मीद से वह झगड़ा लड़ा, ठीक। अब आगे देखिए तो क्या जाएगा, मीन वाइल मतलब इसी दौरान, ठीक है, सोमू पुल यानी सोमू ने क्या था खींचा, पुल मतलब होता है खींचना, यहाँ पे ईडी लगा है, ठीक है, ईडी लगा मतलब क्या जाएगा, पुल्ड मतलब खींचा, ये क्या है पुल का सेकेंड फॉर्म है, पुल मतलब क्या था खींचना, अब ये पुल हो गया मतलब क्या खींचा, ठीक है। द नेट मतलब क्या था जाल को, विथ ऑल हिज फोर्स, ठीक है, अपने अपने से क्या पूरी ताकत से, अपनी पूरी ताकत से जाल को खींचा। द नेट डिड नॉट कम आउट मतलब क्या था, जाल जो था डिड नॉट मतलब क्या था नहीं निकला, कम आउट मतलब क्या था बाहर, लेकिन जाल क्या हुआ तो बाहर नहीं निकला, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या डिड का प्रयोग हुआ, ठीक है। उसके बाद नॉट कम आया है, ये कौन जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, याद रखिएगा। जाल क्या होता है बाहर नहीं निकला, ही पुल्ड स्टिल हार्डर उन्होंने क्या था खींचा, स्टिल हार्डर मतलब क्या पूरी ताकत से पूरा जोर से क्या होता वो खींचा। ऑल ऑफ ए सडन ऑल ऑफ ए सडन यानी क्या था अचानक से, ठीक है, ए सडन मतलब क्या था अचानक से, ठीक है। देयर वाज ए क्रैकिंग नॉइस मतलब क्या था, क्रैकिंग मतलब क्या जैसे कपड़ा फटता है, ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ जाल के फटने का आवाज़ आया, ठीक है। देयर वाज ए क्रैकिंग नॉइस मतलब क्या था फटने का आवाज़ आया, और द नेट टर्न और जो जाल जो था टर्न मतलब क्या था फट गया, अवे इनटू पीसेस मतलब कि अनेकों पीसों में या फिर अनेकों टुकड़ों में जाल क्या हुआ फट गया। ओनली देन तब ठीक है, डिड सामू अंडरस्टैंड सामू को समझ में आया, दैट कि द नेट हैड एक्चुअली गॉट कॉस इन द रेफर्स, ठीक है, तब सामू को समझ में आया कि, ठीक है, द नेट हैड एक्चुअली गॉट मतलब क्या था जाल हैड एक्चुअली मतलब वास्तव में पकड़ा गया था, गॉट कैचिंग इन द रेफर्स, रेफर्स मतलब होता है क्या चट्टान, ठीक है, नदी के अंदर जो चट्टान होता है उसको बोलते हैं रेफर्स, ठीक है। यानी जो मछुआरा था उसको क्या समझ में आया कि चट्टान क्या होता है वास्तव में, मतलब वास्तव में चट्टान में जाल फंस गया था। अब यहाँ देखिए नाउ अब
सामू हैड टू गो, सामू को जाना पड़ा, यहाँ पे हैड टू का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब कहीं कोई चीज़ मतलब मजबूरी में करना पड़ता है, उसके लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सामू को जाना पड़ा टू गो होम यानी घर, विथ इम्पेटी हैंड यानी खाली हाथ। इम्पेटी मतलब क्या होता है? खाली, हैंड मतलब हाथ, खाली हाथ उसे जाना पड़ा। और ए टॉर्न नेट, एक फटे हुए जाल के साथ खाली हाथ उसे जाना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। वेन, जब सोमूस वाइफ यानी सोमू की पत्नी, प्रोटोफिस एस लगाया ना, इसलिए क्या हो जाएगा? सोमू की पत्नी। साव, देखा, सी है, सी का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, सी का सेकेंड फॉर्म है साव, देखा। हिज कमिंग, उसे आते हुए। ही रैन टू हिम, वह दौड़ती हुई गई या फिर वह गई। एंड आक्स, और पूछा। ये एक्स की, आक्स मतलब होता है पूछना, आक्स का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है आक्स्ट, मतलब पूछा। क्या पूछा? आगे देखते हैं, ठीक है। वेयर इज, कहाँ है, वेयर इज मतलब कहाँ है, द फिश मछली, डियर मतलब प्यारे, ठीक है, प्यार से एकदम बोलता है डियर कहाँ है वो मछली, ठीक है। सामू रिप्लाई, सोमू ने क्या किया? उत्तर दिया। रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना, यहाँ पे रिप्लाइड है मतलब क्या? उत्तर दिया। सॉरी डियर, माफ करना प्रिय। द नेट हैड गॉट कैच, ठीक है। जाल क्या होता है? हैड गॉट मतलब क्या? पकड़ा गया था या फिर फंस गया था, ठीक है। इन द रेफर्स मतलब चट्टानों में, रेफर्स मतलब क्या था? चट्टानों में। एंड टॉर्न अवे, और फट गया। टॉर्न अवे मतलब क्या था? फट गया। विल विल नॉट हैव, वी विल नॉट हैव फिश फॉर सम डेज, ठीक है। हमें या फिर हम, वी विल नॉट हैव फिश मतलब कि हमें मछली नहीं मिलेगी। फॉर सम डे यानी कुछ दिनों के लिए हम मछली नहीं ला पाएंगे या फिर नहीं मिले पाएगा। टू कम मतलब हम कुछ दिन के लिए मछली नहीं ला पाएंगे। आई हैव टू मीड नेट द नेट, ठीक है। आई हैव टू मीड द नेट, यहाँ पे हैव टू का प्रयोग किया गया, तो क्या था? बनाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे हैव टू का प्रयोग किया गया था, वहाँ पे जाना पड़ा, वो पास्ट के लिए क्या यूज़ किया गया। और ये पास्ट पार्टिसिपल यानी इसको प्रेजेंट में यूज करते हैं, ठीक है। यानी हमें बनाना पड़ेगा, मीन मतलब होता है बनाना या फिर तैयार करना, नेक्स्ट द नेक्स्ट मतलब जाल को। बट लेकिन, नोबडी कोई नहीं, वुड हेल्प अस हमें मदद करेगा, यहाँ पे वुड का प्रयोग हुआ है ना, यहाँ पे गागी का सेंस होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी हमें मदद नहीं करेगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वाट की, टू डू नाउ, अब क्या होगा, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे क्या करें, ठीक है। डू है, डू का मतलब क्या था? करे होगा, ठीक है। अब क्या करें हमें नहीं पता। नेक्स्ट देखें तो मोरल देखें, नैतिकता देखें तो क्या आ जाएगा? सेल्फिश यानी स्वार्थ जो है, ब्रिंग लाती है, सोरो यानी दुख, ठीक है। स्वार्थ क्या होता है? दुख को लाता है, इसलिए बोलते हैं स्वार्थ से बच के रहो और अपना अच्छे से पढ़ाई करो, किसी के पीछे मत भागो, ठीक है, किसी लालच में मत पड़ो। चलिए इस वीडियो में ये तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।